यार ये तो सही में बड़ी हैप्पी बात हो गई बताने के लिए, क्योंकि इम्पैक्ट रेसलिंग ने अनाउंस कर दिया कि टीएनए वापस आ रही है। हाँ, वही पुरानी वाली टीएनए जिसको हमने बहुत पसंद किया था। डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाद अगर रेसलिंग देखने में मुझे पर्सनली कोई ज़्यादा इंटरेस्ट आया तो वो टीएनए ही था। वहाँ से जेफ हार्डी का नाम याद आता है, स्टिंग का नाम याद आता है, एजे स्टाइल्स का नाम, कर्ट एंगल का नाम, समोआ जो, इतने सारे जो बड़े बड़े नाम हैं जिनकी वजह से टीएनए नाम इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। अब वही नाम वापस आ रहा है। हाँ, सुपरस्टार्स पुराने ही, लेकिन मैं आपको बताता हूँ क्या सीन हुआ। टीएनए या फिर इम्पैक्ट रेसलिंग ने इस बात को अनाउंस किया कि अगले साल 13 जनवरी 2024 से इम्पैक्ट रेसलिंग से अब सारा का सारा सीन चेंज होने वाला है टीएनए में, यानी वही पुराना वाला नाम फिर से लेके आएंगे। लग रहा होगा शायद हमने भी क्या बेवकूफ़ी करी थी जो इस नाम को इम्पैक्ट रेसलिंग में चेंज कर दिया। हार्ड टू किल इनका जो शो है वहां से इन सारी चीज़ों की शुरुआत हो जाएगी। और ये बहुत मतलब मैं खुद बताता हूँ आपको, अब मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ टीएनए के मतलब इम्पैक्ट रेसलिंग में जो भी अब चल रहा है ये पूरा जनवरी तक फॉलो करूंगा। जब से टीएनए होगा तो उसके बाद टीएनए की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताऊंगा चैनल पे। तो उस अगर आप लोग भी देखना चाहते हो देख सकते हो, लेकिन मैं पहले खुद फैमिलियर होना चाहता हूँ अभी क्या चल रहा है। मैंने नेओमी के बारे में बोल दिया था, वो तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में है, लेकिन मैंने खुद ही बताया था वो इम्पैक्ट रेसलिंग में आ गई है, तो वो एक मिस्टेक हो गई थी। लेकिन हाँ, अब ये टीएनए वापस आ गई। इसकी जो वीडियो इन्होंने बना के निकाली है ना भाई, पूरा ऐसे फील आ रही है, वाइब आ रही है कि यही तो चाहिए था फैंस को जो ये अब देने वाले हैं या फिर देना चाहते हैं। इससे रेलिवेंसी मुझे लगता है डेफिनेटली इम्पैक्ट रेसलिंग की होने वाली। बाकी मैं सारा कंटेंट जो है चैनल पर कवर करूंगा तो आपको उसको देखने में मजा आएगा। डिफरेंट होती है डब्ल्यूडब्ल्यूई से, ऐसा नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का ही फॉर्मेट है, जैसे कि वो 6 साइड वाला जो रिंग है वैसे भी क्या पता इंट्रोड्यूस कर दे, बहुत डिफरेंट एक्स वाले मैचेस। तो सब कुछ मैं पहले तो अब खुद फॉलो करने वाला हूं, उसके बाद अब आपको सीन बताऊंगा। सिर्फ नेम चेंज होने वाली बात नहीं है, अब शायद इनका विजन भी चेंज हो रहा है, जो कि बहुत सारे प्रो रेसलिंग फैंस का इंटरेस्ट वापस से लाएगा इम्पैक्ट रेसलिंग या फिर टीएनए को देखने में। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। संडे आपका कैसा जा रहा है? आपका संडे थोड़ा सा बढ़िया बना देते हैं। अभी आपको पता है जिमी एंड जे उसो की जो फ्यूड है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लेके आ रही है फैंस का, क्या होगा कैसे होगा। तो इस पर एक पूरा डेडिकेटेड 21 मिनट का असली अखाड़ा पॉडकास्ट ऑन स्पॉटिफाई आ गया, लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में आई बटन पे जाके देख लेना। पूरी रेसलमेनिया तक क्या कहानी हो सकती है, क्या चलेगा, विनर, सब कुछ भाई। एक भी सोच रहे हो 20-21 मिनट है तो फिर क्या होगा। एंड यस, आपके सपोर्ट के लिए भी धन्यवाद, क्योंकि हम हैं स्पॉटिफाई के टॉप पॉडकास्ट ऑफ इंडिया के चार्ट्स में। तो अभी भी आपने नहीं देखना शुरू किया तो भाई देखना शुरू कर सकते हो, रेगुलर सारे एपिसोड आ रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग स्मैकडाउन के जरा सीन से। तो अभी जो स्मैकडाउन का ये शो हुआ सैन एंटोनियो में, इसमें डब्ल्यूडब्ल्यूई को सबसे ज्यादा अब तक की अटेंडेंस मिली है, ये 14,000 है उस मार्केट के लिए। तो मतलब ये रिकॉर्ड्स तो ब्रेक करते ही रहते हैं। बाकी अगर व्यूअरशिप की बात करें तो व्यूअरशिप थोड़ी सी नीचे हो गई। लास्ट वीक की व्यूअरशिप 2.330 मिलियन व्यूअर्स थी, इस हफ्ते की व्यूअरशिप 2.150 यानी कि 15 मिलियन व्यूअर्स हो चुकी है। ये बावजूद इसके है जब रोमन रेंज शो पर नहीं है, तो फिर ये भी कह सकते हैं कि रोमन रेंज के आने की वजह से वो जो इंपैक्ट था वो पिछले हफ्ते था, अब थोड़ा सा नीचे आ गया। नेक्स्ट वीक अभी फिर से रोमन रेंज आने वाले कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के, तो वहां पर फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो रेटिंग्स है वो ऊपर आ जाएगी। लेकिन इससे हमको घंटा क्या फर्क पड़ता है। मैंने तो खुद बोला था भाई कि रेटिंग्स बतानी चाहिए फिर नहीं। एक वीडियो में आप लोगों ने कर लिए थे 3-4 हज़ार कॉमेंट्स, तो फिर ठीक है बता देते रेटिंग हम लोग भी। विंस मैकमैन और एरी मैनुअल आपको पता ही है एंडेवर टीके ग्रुप के बिल्कुल हेड हैं, ओनर है। तो उन्होंने ये कहा कि जो विंस मैकमैन है उनकी जो एक चीज वो यूज करना चाहते हैं वो है जो वर्ल्ड वाइड अप्रोच रहती है विंस मैकमैन की, वो विजन हम भी देखते हैं। नॉट इसका मतलब कि जो वीकली प्रोडक्ट में चीजें होंगी उसका उनको साथ चाहिए, मतलब कि उनको विंस मैकमैन की सोच और उनके काम करने के तरीके तो पसंद आते हैं, लेकिन हर कोई नहीं, जो उनकी अप्रोच उनको पसंद आ रही है वो उसको लेंगे। तो ये इस समय है सीन। और विंस मैकमैन क्रिएटिव चीजों से बहुत दूर हो चुके हैं, ये बात हमको पता भी चल रही है। जैसे हम लोग रॉ और स्मैकडाउन के शोज को देख रहे हैं, कई लोगों के लिए वो अच्छे हैं, कई लोगों के लिए वो बेकार हैं। ये तो मानना पड़ेगा कि वाओ फैक्टर, ओ भाई बवाल हो गया, वैसी वाली चीज नहीं हो रही है अभी। लेकिन हाँ, एटलीस्ट शो काफी स्टेबल, डिसेंट और सस्टेन कर रहे हैं। वीक बाय वीक स्टोरी टेलिंग अच्छी हो रही है, ये मैं कह सकता हूँ। एक वो बड़ा वाव वाला मूवमेंट थोड़ा सा और डाल दो यार ट्रिपल एच, बाकी तो फिर मजा ही आ जाएगा रॉ स्मैकडाउन को देखने में। अंशुल जुबली के बारे में हम लोग बात करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि यूएफसी में इनकी फाइट होने वाली है माइक ब्रीडन के साथ, और इस फाइट का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। अंशुल जुबली ये हार गए। मैं वैसे से लाइव ही देख रहा था वहां पे, तो शुरू के 2 राउंड तो बहुत मस्त गए, ऐसा लगा भी नहीं था कि तीसरे राउंड में ऐसा हुआ, लेकिन बाद में जो है वो नॉकआउट हो गए। और अब नेक्स्ट ये काफी टाइम बाद इनकी फाइट होगी, क्योंकि जब नॉकआउट होता है तो आई थिंक 1-2 महीने फिर कंपीट नहीं कर पाता फाइटर। लेकिन हाँ, ये तो भाई ये मैं सोच रहा हूँ हार गया फिर क्या हो गया, मुझे लगता है सपोर्ट करना चाहिए, और इसलिए मैं इन चीज़ों को अपने चैनल पर बता भी रहा हूँ। तो अगर आपने नहीं
नहीं देखा होगी तो हाईलाइट में जाके देख सकते हो, क्योंकि ये डिफरेंट चीज़ है और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूएफसी में जाके, तो वो अपने आप में ही एक नेक्स्ट लेवल वाली बात हो जाती है वर्ल्ड वाइड लेवल पर भी अगर इसको देखा जाए तो। डब्ल्यूडब्ल्यूई का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट क्राउन जूल, इसके लिए भी इतनी सारी टिकट्स बिक रही हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को और सीट्स अपनी ओपन करनी पड़ गई है। सोल्ड आउट हो गया कुछ घंटों के अंदर ही क्राउन जूल का शो। क्राउन जूल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ये बताता हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को वहां की टिकट्स से कोई फायदा नहीं होता, उनकी जो सऊदी अरेबिया की अथॉरिटी है उनके साथ ही डील हुई है, तो वो सारी चीजों को देखते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई को नहीं फर्क पड़ता कि कितने लोग आ रहे हैं, अगर 2 लोग भी आएंगे तब भी वो शो करवाएंगे क्योंकि उनकी डील हुई है उनके साथ और डब्ल्यूडब्ल्यूई को उतनी ही कमाई होगी, तो टिकट वाला सीन उनके साथ नहीं है। लेकिन इस चीज को लेके हाइप और इंटरेस्ट सऊदी अरेबिया में फैंस का बहुत ज्यादा है, वो पता भी लग रहा है, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको वैसी ट्रीटमेंट भी देने वाली है। अभी इसके ऊपर थोड़ा सी देर में आएंगे। लेकिन नेक्स्ट चीज मैं आपको बताता हूँ सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के मैच के बारे में। तो इसके बारे में ये अपडेट है कि ये शो का मेन इवेंट नहीं होने वाला, इसको डब्ल्यूडब्ल्यूई फिलहाल मेन इवेंट के लिए कंसिडर नहीं कर रही, और अगर नहीं कर रही तो फिर क्राउन जूल में रोमन रेंस और एलए नाइट का मैच है जो कि शायद क्राउन जूल को मेन इवेंट करेगा। अगली स्टोरी भी क्राउन जूल से रिलेटेड है, और कैसे बताऊं, मतलब कैसे इस एक्साइटमेंट को अपने अंदर से बाहर निकालूं कि हमको ये रिपोर्ट्स की तरफ से पता चला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत सारी बड़ी चीजें करने वाली है क्राउन जूल में, और डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको रेसलमेनिया फील लेके चल रही है। मतलब ये नहीं कि फैंस देख रहे हैं, एक तो होता है कि भाई इतना बड़ा शो है, रेसलमेनिया वर्दी कार्ड लग रहा है, लेकिन नहीं, डब्ल्यूडब्ल्यूई अपनी नजर में देख रही है कि क्राउन जूल बहुत तगड़ा शो है, इसको रेसलमेनिया वाली फीलिंग देते हैं। तो जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा सोच रही है तो वो सिर्फ रेसलमेनिया फील ये नहीं होता कि 4 पटाखे एक्स्ट्रा फोड़ दिए या फिर स्टेज बना दिया, वो नहीं, यहाँ पे बात हो रही है बुकिंग डिसीजंस और क्या आउटकम होंगे मैचेस पे। तो अगर ऐसा कुछ है तो भाई क्या पता वो जो वाव फैक्टर में मिसिंग बोल रहा हूँ वीकली शोज की बजाय, वो आपको क्राउन जूल में ही दिख जाए। वो हो सकता है कोई रिटर्न, कोई सरप्राइज, कोई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जो कि हमको लगा ना हो। तो क्राउन जूल के लिए भाई बिल्कुल प्रिपेयर हो जाओ, 4 नवंबर को होने वाला है शो, तो फिर मस्त मजा आएगा आई थिंक उस दिन। रेसलमेनिया वाली फील हम भी ले लेंगे, देखते हैं कैसी डब्ल्यूडब्ल्यूई की होती है रेसलमेनिया वाली फील। अब वॉइस ऑफ रेसलिंग का एपिसोड है और सीएम पंक के बारे में बात ना हो जब तक वो ना आ जाए तो कैसे चलेगा। तो यहाँ पे कोई सा तो गेम देखने गए थे सीएम पंक, और यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हो सीएम पंक को बड़े वो स्क्रीन पर दिखाया गया, तो उन्होंने ऐसे किया हुआ है। तो ऐसे क्या हुआ है तो क्या मतलब है इसका तो भाई अभी मैंने अपने ट्विटर पे आई थिंक 1 महीने पहले ऐसा कुछ डाला था कि सीएम पंक ने भी जाते वैसा किया था, रोमन रेंस ने भी किया था। तो भाई रोमन रेंस का एक्नॉलेजमेंट वाला भी ज्यादा पॉपुलर हो गया, लेकिन सीएम पंक ऐसे जेस्चर में रहता है और यूजुअली काफी कॉमन साइन है कि कोई इसे ऐसे करता है, जैसे विराट कोहली भी करते हैं तो उसको भी रोमन रेंस से लिंक कर देते हैं। हाँ, ऐसे हेडलाइंस बनाने के लिए वो सही रहता है, लेकिन ये ऐसे भी लिख रहे लोग, अरे क्या एक्नॉलेज कर दिया रोमन रेंस को सीएम पंक ने, तो हाँ कह सकते हैं वैसे कर दिया है, लेकिन ये बस उनके बारे में है, ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी सब कुछ तो मैं आपको बता ही चुका हूँ सीएम पंक के बारे में असली अखाड़ा पॉडकास्ट में, और जाके सब कुछ आप देख सकते हो। पूरा 20-25 मिनट या 30 मिनट का एपिसोड है। नाया जैक्स कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आई थी जरा ये सुन लो। उन्होंने सिर्फ टेक्स्ट किया ट्रिपल एच को, क्या मेरे लिए कोई स्पॉट है, और नाया जैक्स का जवाब, मतलब ट्रिपल एच का जवाब आता है नाया जैक्स को कुछ ही मिनट्स के बाद कि हाँ तुम्हारी जगह है। और इस तरीके से नाया जैक्स वापस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में आई। सोच रहे हो कहाँ, ऐसा लग रहा होगा कि मीटिंग हुई होगी, बैठे होंगे, अच्छा ठीक है तुम्हारा क्या प्लान है, हमारा क्या प्लान है, क्या हमारा विजन गोल मैच होता है या फिर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ एक मैसेज आया और नाया जैक्स डन हो गई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ। अभी तो फिलहाल जो भी वो कर रही है अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है कि एकदम से, मतलब नेगेटिव तो उनके लिए चीजें हैं लेकिन एक पॉजिटिव वे में नेगेटिव है मुझे लग रहा है। वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के हील्स के साथ ऐसा होता ही, आपको समझ आ रहा हो उस चीज के बारे में। रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई का 2024 का पहला शो है। हर बार की तरह तो नहीं, कभी कभी डे 1 भी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ डब्ल्यूडब्ल्यूई बता रही है कि ये उनकी हिस्ट्री का, रॉयल रंबल की हिस्ट्री का फास्टेस्ट सेलिंग इवेंट है अब तक का। मतलब इतनी ज्यादा डिमांड और इंटरेस्ट है फैंस का यहाँ पे टिकट्स वगैरह खरीदने के लिए, शो को अटेंड करने के लिए। तो हाइप तो है भाई, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस भी जानते हैं रोड टू रेसलमेनिया ये है, रेसलमेनिया में बड़े बड़े मैचेस हो सकते हैं, और उन सारी मैचेस की शुरुआत डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉयल रंबल एक स्पॉट मानती है जहां से नई चीजें हमको समझ में आती हैं। तो इस वजह से फैंस का इंटरेस्ट, और फास्टेस्ट सेलिंग इवेंट है डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री का अब तक की रॉयल रंबल की अगर हम बात करें। ड्रू मैकिंटायर ने अभी गुड कर्मा रेसलिंग के साथ इंटरव्यू देते हुए एक बात बोली, और वो ये बोलते हैं कि जब भी कोई सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से निकलता है तो जो उनको सजेशन या फिर फीडबैक मिलता है वो है डू और ड्रू। इसका मतलब है कि जो ड्रू ने किया वो करो, क्योंकि वो भी ड्रू मैकिंटायर भी निकले थे, उसके बाद उन्होंने अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर किया एनएक्सटी में, और उसके बाद मेन रोस्टर में अब देखो मेन इवेंट लेवल के सुपरस्टार बन चुके हैं। तो ये डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से रहता है, अरे भैया डू और ड्रू, मतलब ये काम करो जो ड्रू मैकिंटायर ने किया था, ताकि अगर किसी सुपरस्टार की वैल्यू करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई को फील नहीं हो रही तो वो कुछ ऐसा करके दिखाए ना कि हम उसको वापस अपनी कंपनी में आकर ले। तो ये ड्रू मैकिंटायर एक कह सकते हैं इंस्पिरेशन है या फिर एक आइडल है इस चीज को लेके कि हाँ ऐसा करेंगे ड्रू मैकिंटायर के जैसा, अगर कोई सुपरस्टार रिलीज भी हो जाता है कंपनी से। ये वैसे मुझे डायरेक्टली उन सुपरस्टार्स को बताना चाहिए जो रिलीज हो गए, ना कि आपको। एक साल में कहानी कैसे चेंज हो जाती है वो हमको इस ट्वीट से समझ में आता है, जब मैक्स ड्रू, कैसा नाम है यार,
मैक्स डुप्री वाला कैरेक्टर वो प्ले कर रहे थे, और अब देखो यहाँ पे 1 साल बाद वो सीधा रोमन रेंस के साथ क्राउन जूल के मेन इवेंट में होंगे पॉसिबली, जहाँ पे वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए लड़ेंगे। सोच रहे हो, ये तो फास्टेस्ट ही है भाई, फास्टेस्ट राइजिंग स्टार जो वो बोलते हैं अपने बारे में, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तो भाई काम बिल्कुल भी आसान नहीं है जो उन्होंने किया है 1 साल में। इतना 1 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था रोमन रेंस और एल नाइट का मैच होगा, लेकिन देखो आज चीजें कितनी ज्यादा चेंज हो चुकी है उनके लिए। नेक्स्ट स्टोरी टाइसन फ्यूरी से रिलेटेड है। टाइसन फ्यूरी WWE के एक आध मैचेस में आ चुके हैं, आपको पता होगा। तो इन्होंने ESPN के साथ इंटरव्यू देते हुए ये बोला कि उनके लिए बॉक्सिंग से ज्यादा WWE मुश्किल है। वो कहते हैं बॉक्सिंग तो फिर भी आसान है, WWE फिर भी कोई नहीं कर सकता। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि बॉक्सिंग में वो कहते हैं भाई मेरे को खड़े होकर पंचेस करने, डॉज करना है, पंच करना है, लेकिन WWE में कुछ भी हो सकता है, कोई किधर पटक देगा कुधर पटक देगा तुमको। और ये पता कौन बंदा बोल रहा है जिसको ऑलरेडी लेजेंड वाला स्टेटस दिया जाता है बॉक्सिंग में, अनबीटन है अब तक इनका जो भी बॉक्सिंग रिंग के अंदर रिकॉर्ड रहा है। तो जब उनकी तरफ से ऐसी बात आती है कि उनकी भाई WWE मुश्किल है, बॉक्सिंग तो फिर भी इजी है, तो भाई फिर तो ये उन लोगों के मुंह पे ताले लगने चाहिए। उन सबको दिखाओ जाके, ये पार्ट कट करके उन सबको दिखाओ जो कहते हैं WWE भाई फेक होती है, स्क्रिप्टेड स्पोर्ट उनको शायद समझ में नहीं आता, इस वजह से वो ऐसी बात बोलते हैं। बाकी बड़े बड़े लोग तो ये कह के जा रहे हैं, अब बड़े बड़े लोगों की बातें भी नहीं मान रहे, तो फिर तो भाई करते रहो जो तुम्हें जो भी कुछ करना है। जॉन सीना के बारे में आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट जो उनकी स्मैकडाउन की अपीयरेंस होने वाली है वो उनकी एडवर्टाइज्ड रन में आखिरी अपीयरेंस होगी। यानी जो पूरा जॉन सीना का टूर चला था अब उसकी एंड हो जाएगा स्मैकडाउन में। एक बात है जो मैं आपको भी बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो ना बता के ही आपका भी भला रहेगा और मेरा भी भला रहेगा, तो उस चीज़ को छुपा के ही रखते हैं फिलहाल के लिए, जो कि मैं आपको बताने के बाद बता दूंगा 1 आध हफ्ते के अंदर। लेकिन नहीं, इतना भी मत सोच लेना, ऐसी बस इसी चीज़ से रिलेटेड कुछ बात है वो। तो ये जॉन सीना का रन इतनी जल्दी खत्म हो गया, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि जॉन सीना ने बड़ी क्रिप्टिक सी पोस्ट डाली इंस्टाग्राम पे। अब ये एक मूवी की तरफ से है और इस मूवी में लियोनार्डो डिकार्पियो कुछ तो बोल रहे हैं, मतलब ये उनके नाक चीज़ को छोड़ने से रिलेटेड है, जहाँ पर एग्जैक्टली वो बोल रहे हैं कि वो नहीं छोड़ रहे अभी, ही इज़ नॉट लीविंग। तो इस चीज़ को उन्होंने डाला, मतलब बहुत सारे लोगों को पता ही होगा इसका क्या मतलब है। तो जॉन सीना शायद ये भी कह रहे हैं कि अभी वो छोड़ने वाले कंपनी को, भले ही उनकी ये लास्ट अपीयरेंस है या फिर लास्ट एडवर्टाइज अपीयरेंस है। तो ये ऐसा सीन है यहाँ पे। अभी जॉन सीना के मजे तो हमने लिए नहीं लिए, पता नहीं क्या लिए, समझ नहीं आया, कुछ ऐसा लगा ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। बट अभी ये लास्ट अपीयरेंस होगी जॉन सीना की, जो वो अगले स्मैकडाउन के शो में होगी। डिलन डैनिस और लोगन पॉल, ये जो इनका आपको पता है बॉक्सिंग मैच हुआ था, इसके जो PPV बायर्स हैं वो इतने ज्यादा हैं, 1.3 मिलियन लोगों ने इस शो को देखने के लिए खरीदा था। मतलब USA में ना, बाहर की कंट्रीज में थोड़ा सा डिफरेंट रहा, हमारे यहाँ तो क्या है कि टीवी में देख लिया काम खत्म, लेकिन वहां पे ऐसा होता है कि तुमको स्पेशली उस वाले शो को खरीदना पड़ेगा। तो 1.3 मिलियन लोगों ने ये शो देखने के लिए खरीदा था। अब ये नहीं कि यहाँ पे सिर्फ ये लोगन पॉल और डिलन डैनिस के लिए था, यहाँ पे और भी सारे मैचेस से ऐसी बहुत सारी फाइट्स थी, लेकिन फिर भी 1.3 मिलियन एक बहुत बड़ा नंबर है, जिस पर लोगन पॉल भी फ्लेक्स कर सकते हैं, और मैच जीत गया तो अब तो उनका फ्लेक्स वैसे भी अल्टीमेट वाला हो गया। सर्वाइवर सीरीज के बारे में आपको पिछले काफी टाइम से बता रहा हूं कि ये वॉर गेम्स वाला भी हो सकता है और रॉ वर्सेस स्मैकडाउन भी हो सकता है, साथ में हो सकता है। लेकिन ये साथ में नहीं, ये साथ में ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि जैसा एंगल हम लोग बनता हुआ देख रहे हैं, ऐसा बहुत हद तक पॉसिबल है कि जो वॉर गेम्स है वो वॉर गेम्स रॉ वर्सेस स्मैकडाउन हो जाए। ऐसा मतलब ये मेरी असम्पशन थी सिर्फ कि वॉर गेम्स और रॉ वर्सेस स्मैकडाउन शायद साथ में हो सकता है, लेकिन मिला के भी हो सकता है ये, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं निक ऑल्डिस और ये एडम पियर्स का चल रहा है, तो वो अपनी रॉ की टीम लेके आए, वो अपनी स्मैकडाउन की टीम लेके आए और इसको वॉर गेम्स में डाल दे। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो मैच हम बोल रहे थे कि यार ब्लड लाइन वाला, रोमन रेंस वाला, एल नाइट वाला, कोडी, जिमी, जे, ये सब हो सकता है, इन्हीं को मिला के ये अपनी पर्सनल वाली भी और रॉ वर्सेस स्मैकडाउन वाली फील भी इस वॉर गेम्स वाले मैच में डाल दे। जैसे कि रोमन रेंस वाली साइड एक तरफ खड़ी है और जो बेबी फेस वाले सारे लोग हैं वो एक तरफ खड़े हैं, और रॉ और वर्सेस स्मैकडाउन होगा, तो फिर एक मैच के अंदर WWE रॉ और स्मैकडाउन दोनों ब्रांड्स के सुपरस्टार को भी डाल पाएगी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सोच रहे हो, जिमी और जे अलग अलग, रोमन रेंस इधर, जॉन सीना अलग, फिर एल नाइट इस साइड में, फिर उधर जजमेंट डे है। तो ये रॉ वर्सेस स्मैकडाउन की फील के साथ बहुत हद तक पॉसिबल है कि हो जाए। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी ब्रॉक लेसनर से रिलेटेड है। तो ब्रॉक लेसनर के बारे में अपडेट ये है कि उनका जो रन है आगे, अब जो वो रिटर्न करने वाले हैं वो एज बेबी फेस ही होगा, और डोंट वरी रेसलमेनिया 40 में वो आने वाले हैं। और साथ में ऐसा बहुत हद तक पॉसिबल है कि गुंथर और ब्रॉक लेसनर के मैच को WWE रोक कर रखे और ब्रॉक लेसनर का रिटायरमेंट मैच गुंथर ही हो एट रेसलमेनिया 41, जो कि मैंने आपको पहले से बताया हुआ है कि उनके होम टाउन में होने वाला है। तो ये ब्रॉक लेसनर का सीन है। अभी ज्यादा टाइम नहीं है भाई, ब्रॉक लेसनर को जितना एंजॉय करना कर लो। इस समय स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी जिमी एंड जे उसो, नई सीरीज जो हम लेके आए हैं, सुपरस्टार स्पॉटलाइट ऑन स्पॉटिफाई। तो जाके अभी देखो भाई, मजा आ जाएगा आपको उसको देख के। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।